अभी सरप्राइज मत होना यदि मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द इंडियन टेक्स्ट। सो बात कर रहे हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ सुश्रुत संहिता इन इंग्लिश की, जो कि एडिट और पब्लिश की गई थी कविराज कुंजलाल भीष्कृत्र द्वारा। एंड वॉल्यूम 1 यानी सूत्र स्थानम की बात कर रहे हैं, जो कि प्रिंट की गई थी JN बोस कॉलेज स्क्वायर कैलकाटा द्वारा। तो यहाँ पे डॉक्टर हिर्शबर्ग और जो कि बर्लिन के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि द होल प्लास्टिक सर्जरी इन यूरोप took a new flight when these cunning devices of Indian workmen became known to us। यानी जैसे ही भारत की डिवाइसेस के बारे में यूरोप में पता चला तो प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट बहुत बदल गया। सुश्रुत संहिता के चैप्टर नंबर 16 में, द फर्स्ट वॉल्यूम दैट इज सूत्र स्थानम के चैप्टर नंबर 16 में प्लास्टिक सर्जरी ऑफ ईयरलोब के बारे में बताया गया है। हो सकता है पियर्सिंग के वक्त ज़्यादा पियर्स हो गई हो, या किसी भी ट्रॉमा के कारण ईयरलोब सेवर हो गई हो, या 2 भागों में स्प्लिट हो गई हो, तो उसका रिपेयर करने का तरीका चैप्टर नंबर 16 विच इज़ नोन बाय द नेम कॉल्ड कर्ण व्याध वंध विधि मध्यम दैट इज पियर्सिंग एंड बैंडेजिंग ऑफ द लोब्यूल्स ऑफ ईयर में दिया गया है। यहाँ पे transplanting of sensible skin flaps is also an entirely Indian method, ये ऐसा यूरोपियन फिजिशियंस का भी मानना था। इस चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, एक है गंधकर्ण, एक है आहार्य। गंधकर्ण के केस में जो है पैच ऑफ हेल्दी फ्लैश फ्रॉम वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द चीक स्लाइस करेंगे और उसको अडियर करेंगे टू वन ऑफ द सेवर्ड लोब्स ऑफ द ईयर विच इज मोर इलोंगेटेड ऑन इट्स इंटीरियर साइड देन द अदर। वन ऑफ द वेज प्लास्टिक ऑपरेशंस आर कंडक्टेड। दूसरे केस में यदि ईयरलोब्स एक्सट्रीमली शॉर्ट हैं तो द फ्लैश शुड बी कट ऑफ फ्रॉम बोथ द चीक्स एंड अडियर टू देम, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आहार्य। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो प्लास्टिक सर्जरीज अभी इम्प्रूव करती जा रही हैं वो यूरोप में भी तभी इम्प्रूव करी गई थी जब सुश्रुत संहिता का ज्ञान वहां पहुंचा था। वी नीड टू बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। Stay connected for more such information.